हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पीटी इंजीनियरिंग के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पीटी इंजीनियरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12.5% बढ़कर 170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए, जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं कंपनी ने उतने रखे और जो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू बढ़ा है वो सीधा प्रॉफिट में चला गया है और प्रॉफिट यहाँ पे 192% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 21 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत ही अच्छी है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 51% बढ़कर 170 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा और क्वार्टरली बेसिस पर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 21 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 1.5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 11 to 12 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी निकल कर आई है। अब ये देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी, 406 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप रेवेन्यूज पे नजर डालोगे तो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो आने वाले कुछ साल में यहाँ पे 1000 करोड़ का पूरे साल का कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, अगर कंपनी का 1000 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू रहता है तो मेरे ख्याल से कम वहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का 1000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा आपको कॉस्टली लगेगा, लेकिन जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़ेगा, उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 15 से 20% कम हुआ था और जिसकी वजह से थोड़ा ये स्टॉक भी गिरा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी 21 करोड़ का कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कंपनी चारों क्वार्टर्स में अगर लगातार 20 करोड़ के प्रॉफिट कमाती है तो पूरे साल का यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। अब ये देखिए, 128.50 पे यहाँ पे पीटी इंजीनियरिंग का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 135 का इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि स्टॉक अभी थोड़ा और बढ़ चुका हो। तो देखिए, यहाँ पे जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर या फिर एग्रेसिव, तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। हाँ, थोड़ा भी जो इश्यूज है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अगर हम देखें तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की तो देखिए, जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं थोड़ा मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा रिजल्ट का इंपैक्ट नहीं पड़े, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 150 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं जब मार्केट नॉर्मल होता है। अब हाँ दोस्तों, हम कल यानी कि जो 19 जून यानी कि सैटरडे को हम एक वेबिनार करने वाले हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यानी कि हम एक गूगल फॉर्म हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो लोग भी वो वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे गूगल फॉर्म को अपना जो डिटेल्स है वो सबमिट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड है वेबिनार को ज्वाइन करने में। तो मैं होप करूँगा कि आप वो फॉर्म को सबमिट करेंगे और कल हमारे वेबिनार में जो ज्वाइन होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।